हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करेंटली परसुइंग फाइनल ईयर एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर आप नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्ट करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अपीयर करना चाहते हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए ताकि आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथ हो और आप एक मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट सिक्योर कर सको। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अलग से पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने खुद नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया 2020 में और मैंने खुद इन सारे प्रोसेस को थ्रू मैं खुद गया हूं और पिछले कई सालों से लगातार मैं बच्चों को गाइड भी कर रहा हूं नीट काउंसलिंग के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अलग अलग टाइम पे लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने की प्रोसेस में जुड़ सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, एक सही रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस साल आप एक मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, तो इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा के जरूर रख लें। चलिए सीधे वीडियो में आते हैं। तो आपको सबसे पहले आपका नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब ये जो नीट का एडमिट कार्ड है बेटा, जो आपने एग्जाम दे के गए थे उस पर इन्विजिलेटर वगैरह का साइन वगैरह हुआ होगा। अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर वो फेक दिया है तो कोई बात नहीं, अभी भी नीट काउंसलिंग पोर्टल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करो के अपने पास जरूर रख लें। दूसरा, आपका नीट का रिजल्ट स्कोर कार्ड, यानी कि आपका नीट का रिजल्ट। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा आपको उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, जो आपके नीट एडमिशन प्रोसेस में लगेगा। एक टिप आपको और बता रहा हूं, इन दोनों की आपको तीन कॉपीज लग जाती हैं, ठीक है। तो आप इनकी 3 कॉपीज बनवा के अभी से रख लें तो ये बहुत बेटर होगा। हाई स्कूल का मार्कशीट यानी 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट पहले सीबीएसई बोर्ड में मिलता था, अब वो उसी बोर्ड में इंक्लूडेड होता है। तो अगर 10th की सीधी सीधी बात यह है कि 10th और 12th के आपके पास अगर एक ही चीज आपको स्कूल से मिला है तो आपको वो लेके जाना है, आपका रिजल्ट। अगर आपको 2 चीजें मिली है, एक रिजल्ट अलग से मिला और एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिला है, तो आप दोनों लेके जाओगे। मतलब जितना डॉक्यूमेंट आपके पास है क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के बाद जो मिलता है और क्लास 10th के पास करने के बाद जो मिलता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो क्लास 10th का हाई स्कूल मार्कशीट और रिजल्ट या पासिंग सर्टिफिकेट, दूसरा इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12th का रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट। अब ये कंबाइंड होता है यूपी बोर्ड में या राजस्थान बोर्ड में या मध्य प्रदेश बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड्स में। सीबीएसई बोर्ड में सेपरेट होता था, अब इसको भी कंबाइन कर दिया गया है। तो हर साल ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रूप में आते हैं। जैसा भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर जगह जरूरी नहीं होता है। स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपने वहीं से क्लास 11th और 12th किया है, कुछ स्टेट की काउंसलिंग में आपको जरूरी होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जरूर रहता है। हालांकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कराने आ रहे हो, आप ऑल इंडिया से सीट ले रहे हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कॉलेज में आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे भी मांगते हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो चाहे स्टेट कोटा से आ रहे हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लोगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसका इशू डेट 30 मार्च 2023 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप 2024 कर लो। 30 मार्च 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल का देखो, 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है या 2 तरह का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है। सेंटर का अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सेंट्रल वाला आपका एआईक्यू में लगेगा और स्टेट वाला आपके स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में लगेगा। एक नोट का पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इट शुड बी इशूड आफ्टर 2024 विच विल बी इशूड इन तहसील। तो मतलब 2024 डेट का होना चाहिए, मतलब जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। आप मान के चलो अगर ये 30 मार्च के बाद का रहेगा तो और अच्छा है, 30 मार्च 2024 के बाद का रहेगा, मतलब इस डेट के बाद के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो उतने अच्छे हैं। और ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको अपने तहसील से बनेगा, इजीली जाके बनवा सकते हो अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्पेशल कैंडिडेट्स को ही लगेंगे, जैसे कि सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की सब कैटेगरीज होती हैं, तो उनका सर्टिफिकेट होता है। जैसे पीएच का हो गया, पीएच का आपका एआईक्यू के थ्रू अगर आप जाते हो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग थ्रू अगर आप जाते हो, तो 12 या 14 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दी जाती है, 12 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दी जाती है। और आपको सिर्फ यहां पे आके अपना जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने कहीं से बनवाया होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, किसी और डॉक्टर से, आपको वेरीफाई करवाना होता है और नया पीएच सर्टिफिकेट आपका बनता है। और आपकी डिसेबिलिटी जो है 40% मिनिमम मांगी जाती है, मतलब इतना तो आपका 40% डिसेबिलिटी होना ही चाहिए। 40% से कम डिसेबिलिटी को पीएच कोटा नहीं मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने वाली ये है, पीएच कैंडिडेट्स बहुत ध्यान देंगे। इस बार जब नीट 2024 का फॉर्म आया था, इस बार जब नीट 2024 का फॉर्म आया था, अगर किसी बच्चे ने पीएच कैटेगरी ऑप्ट किया था, तो पीएच कैटेगरी में आपके पास 2 ऑप्शन था। एक था आपका लेस देन 40% डिसेबिलिटी का
और एक था आपका मोर देन 40% डिसेबिलिटी का। अब ये ऐसा क्यों किया गया? हो सकता है इस बार काउंसलिंग में 40% लेस वाले डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी कुछ परसेंट का आपको रिजर्वेशन मिले। अब ये जब रूल बुक आएगी एमसीसी की, तब उसमें एकदम क्लियरली मेंशन होगा कि 40% से कम वाले बच्चों को क्या इस साल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि नीट के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन अगर लिया गया है तो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस बार 40% से कम डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को भी नीट में कुछ रिजर्वेशन या कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तभी इस डाटा को आपके नीट के फॉर्म के भरते टाइम ही पूछा गया था। इसके बाद आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, जो कि आप जानते हो क्लास 12 के रिजल्ट के साथ ही मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ क्लास 12 बोर्ड को पास करने के बाद मिलता है, कुछ बोर्ड्स को नहीं मिलता है। जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनको भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए नॉर्मल, आपके पास अपनी ढेर सारी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे जरूरी रहता है, और ये आपका कोई भी नोटरी लॉयर आप ये कहीं से बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। आधार वगैरह की कॉपी होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपने आप मान के चलो 24-25 फोटोग्राफ, 24 फोटोग्राफ तो मिनिमम बनवा के रख लेना। फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, 24 फोटो तो आपको होनी चाहिए। ये आपका पूरा फोटो जो है फर्स्ट ईयर तक ही यूज हो जाएगा, सेकंड ईयर में फिर से खिंचवानी पड़ेगी। चलो, अब ये नोट के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से सुनना। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हो, एडमिशन लेने जाते हो, तब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, if other documents will be required, it will be prepared on format provided by college allotted to you। मान लो बॉन्ड का कोई क्राइटेरिया है, या मान लो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, बॉन्ड का मान लो आपका जो क्राइटेरिया होता है वो कॉलेज वाले भी आपको प्रोवाइड करते हैं उसका फॉर्मेट। आप जाओ उसको वहां पे बनवा लो। या जब आप एडमिशन लेने जाते हो किसी मेडिकल कॉलेज में, वहां उनका खुद का अपना लॉयर भी होता है, कई बार बैठा रहता है। ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस लगेगा, उसको आप फीस दे दो और आपका डॉक्यूमेंट लगे हाथ वहीं पे बन जाता है। तो उसका फॉर्मेट आपको कॉलेज देता है, या आपको जो भी आपकी स्टेट काउंसलिंग की अथॉरिटी होगी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका फॉर्मेट आएगा। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका फॉर्मेट आता है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में सम स्टेट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अब कुछ स्टेट काउंसलिंग प्रोसेसेस में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान ही। तो अगर मान लो 14 जून का आपका नीट का रिजल्ट आने वाला है, तो आप अभी से अगर इन डॉक्यूमेंट्स को बना के रखते हो, क्योंकि 14 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस जो धीरे धीरे आने लगेगी 15-20 दिन में। तो अगर अभी से आप डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपका काउंसलिंग का पूरा एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहने वाला है। बॉन्ड फॉर्मेट विल बी प्रोवाइडेड बाय कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब जैसे बॉन्ड का जो सिस्टम होता है, ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है। जो स्टेट की डीजीएचएस की वेबसाइट होती है, काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, उसकी वेबसाइट पे भी आता है। या वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे जब आप जाओगे तो वो खुद ही बॉन्ड बनवा के रखते हैं, उस पर आपको साइन करवाते हैं। बाद में नोटरी वगैरह का जो काम है वो खुद देख लेते हैं। तो उसके लिए बॉन्ड के लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो कॉलेज आपको खुद ही बना के देगा। सरकार को इस बात की ज्यादा चिंता है कि आपसे बॉन्ड जो है वो एडमिशन के टाइम पे साइन करवा लिया जाए। तो ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में तो एटलीस्ट चाहिए ही। स्टेट काउंसलिंग में हो सकता है एक दो अलग डॉक्यूमेंट हो जो किसी स्टेट काउंसलिंग के लिए पर्टिकुलरली होता है। तो स्टेट काउंसलिंग के लिए अगर आपको चाहिए कि हर एक स्टेट का सेपरेटली मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बिहार काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, राजस्थान काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, मध्य प्रदेश काउंसलिंग में, झारखंड में, पंजाब में, दिल्ली में, तो अगर आप चाहते हो कि हर एक स्टेट काउंसलिंग के अलग अलग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर सेपरेट वीडियो आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। 2-3 चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा वीडियो को एंड करने से पहले। नीट शास्त्र के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आती है तो आपसे मिस ना हो। क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस एक लंबा डायनेमिक प्रोसेस होता है, काफी चेंजेस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं, तो उन सबको टाइमली आपके पास वो पहुंच जाए, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल से अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको वीडियोज जो है वहां पर रेगुलरली मिलते रहेंगे आपके अपने व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज, नीट शास्त्र के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने पे आप कहीं फ्री डेटा अवेल कर सकते हो, पेड डाटा भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है, और उससे आप अपनी काउंसलिंग को प्लान आउट कर सकते हो। तीसरी चीज, पेड काउंसलिंग सर्विसेज में जुड़ना चाहते हो, हमसे काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो। पहली कंसल्टेशन हम आपको फ्री देंगे, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन करके अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू प्लान आउट करवा सकते हो। और पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेंगे, हमारी टीम ऑफ काउंसलर्स है, एक्सपर्ट्स हैं, मैं हूं, तो हम सब मिलकर आपकी काउंसलिंग को प्लान आउट करेंगे और आपको जो आपके रैंक में बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा वो दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और शेयर करना, और सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स तक जो इस साल नीट काउंसलिंग में एटलीस्ट अपेयर होने वाले, नीट एस्पिरेंट्स तो नहीं रहे आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, तो सारे के सारे फर्स्ट ईयर मेडिकोस को ये वीडियोस
अपकमिंग मेडिकोस को ये वीडियोस जरूर शेयर करना, ताकि उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।